अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, कैसी हैं आप। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमने बच्चे को क्लास में ज़ेर की अलामत के बारे में पढ़ाया है। सबसे पहले आप बोर्ड के ऊपर हरूफ तहज्जी लिखें, उसके बाद उसमें अलामत को बदल कर, जो कि हमने पहले ज़बर लगाया, ज़बर की अलामत लगाएं, वो आवाज़ बच्चों को पहचान करवाएं। उसके बाद आप फ़ौरन से दूसरे हर्फ के नीचे ज़ेर की अलामत लगाएं ताकि बच्चे आवाज़ की तब्दीली को समझ सकें कि अलिफ के ऊपर अगर ज़बर होगी तो आवाज़ कैसी होगी, अलिफ के नीचे ज़ेर होगी तो आवाज़ कैसे होगी। बच्चे इस तरह से बोर्ड को जब देख रहे होंगे तो आवाज़ों का डिफरेंस भी करने के काबिल होंगे। इसके बाद बच्चों को नए अल्फाज यानी नए हर्फ को आपस में मिलाकर पढ़ने की तरगीब दें। इस तरह से आप बच्चों को बताएं दो हरूफ को मिलाकर हम किस तरह एक नया लफ्ज़ बना सकते हैं। फिर उन्हीं अल्फाज को जुमलों में भी इस्तेमाल करना बच्चों को सिखाएं। इसके लिए आप बच्चों को जितनी प्रैक्टिस क्लास में करवाएंगे, ऑरल प्रैक्टिस भी करवाएं और उसके बाद उनको रिटन प्रैक्टिस भी करवाएं। इस तरह से आप दो ग्रुप्स बनाएंगे जो कि पहले ऑरल में दोनों कंपटीशन करेंगे और उसके बाद राइटिंग का कंपटीशन होगा। आप बच्चों को पहले हरूफ को मिलाकर उसकी आवाज़ की तब्दीली के साथ पढ़ना सिखाएं। एक ग्रुप एक लफ्ज़ को बोलेगा, दूसरा दूसरे को, और इस तरह से मिलाकर जुमला साज़ी करेंगे। ऐसे बच्चे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए पहले बोलना सीखेंगे और उसके बाद आप वन बाय वन बच्चे को बोर्ड के ऊपर बुलाएं और नए अल्फाज से जुमले बनाना भी बच्चों को सिखाएं। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।